नमस्कार दोस्तों, डिलाइट मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अफरोज़ अहमद आज चर्चा करने वाले हैं अनुपात समानुपात के पार्ट 3 पे। तो कुछ सवालें हैं, इसको देखते हैं। क्या है, यदि 8x यक्स व 18 समानुपात में हो तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। समानुपात में कैसे होगा? जब दो संख्या और दो संख्या दोनों अनुपात में हो, बीच में आपस में बराबर हो, तब ना समानुपात में होगा। ये दोनों वाली संख्या लिख लेते हैं। क्या दिया है? 8 और यक्स 18, ये 4 संख्या दिया है। समानुपात में कब होगा? जब ये दोनों संख्यावा और ये दोनों संख्यावा आपस में अनुपात में होगा और बीच में बराबर होगा, तब ना होगा। ये क्या हो जाएगा? 8 अनुपात यक्स समानुपात यक्स अनुपात 18, यक्स अनुपात 18। हम क्या बताए हैं कि बाहर का बाहर वाले में गुणा, अंदर का अंदर वाले में गुणा। तो यक्स का जब यक्स गुणा होगा तो क्या होगा? यक्स स्क्वायर। समानुपात का मतलब बराबर। 18 का गुणा जब होगा 8 में तो 144 आएगा। नहीं कर देते हैं, 8 गुणे 18, यक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? यक्स स्क्वायर बराबर 18 वाटे 144। अब हमें यक्स का मान ज्ञात करना है, ना कि यक्स स्क्वायर का। यह स्क्वायर है, इधर कुछ नहीं है, तो इसको क्या लिखेंगे? यक्स स्क्वायर बराबर, यह 44 किसका स्क्वायर है? 12 का स्क्वायर होता है ना। 12 का स्क्वायर का मतलब 12 का 2 बार गुणा करेंगे तो 44 आ जाएगा। इसका मतलब होता है कि ये 2 तरीका से लग जाएगा। पहला तरीका देख लीजिए, दूसरा तरीका बता देंगे। यह अब ऊपर आधार, नीचे वाले को आधार बोलते हैं, ऊपर वाले को घात बोलते हैं। तो ऊपर का घात आपस में बराबर, तो नीचवा का आधार भी आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। तो क्या लिखेंगे? आधार की तुलना करने पर यक्स बराबर डायरेक्ट निकल के कितना आ गया? 12। क्लियर है? अगर ये नहीं समझ में आया है तो ये यक्स स्क्वायर है, इधर 144 है। ये यक्स को हटाने के लिए, इसका मतलब ये यक्स का मान चाहिए ना हमें, तो इसको हटाने के लिए इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो यक्स बराबर, इसको करड़ी में लिखेंगे 144। करड़ी का मतलब होता है वर्गमूल। तो वर्गमूल कैसे निकलता है? इस संख्या को पटक पटक के ऐसा तोड़ते हैं 2 भागों में जो बराबर हो, और एक को बाहर निकाल के करड़ी हटा देते हैं। तो क्या हो जाएगा? यक्स बराबर करड़ी में 12 गुणे 12। ये हम बताएं कि ये 2 का कॉमन मिला के एक को बाहर निकाल के करड़ी हटा देते हैं। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा? 12। चाहिए तरीका, चाहिए तरीका, जैसे आपको समझ में आए। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? देख लीजिए। देखिए अगली सवाल क्या बोल रहा है। 10 अंडे 25 के हैं। 10 अंडा 25 रुपया में मिल रहा है, तो 15 अंडा कितना में मिलेगा? आय हो बप्पा, 10 अंडा 25 रुपया में मिल रहा है, तो 15 अंडा निकालना है। 15 अंडा का दाम निकालना है। जिसको ये नहीं आएगा ना, वो दुकान जाना छोड़ दे, नहीं तो दुकानदार बहका लेगा। ठीक है? तो क्या, जब ऐसा सवाल बोले ना, तो एक तरफ अंडा लिख लीजिए, दूसर का तरफ रुपया लिख लीजिए। ठीक है? अंडा बराबर 10, तो रुपया बराबर 25। ठीक है? और 15 अंडा, तो कितना पैसा, कितना रुपया, कुछ नहीं पता है, तो मान लेते हैं क्या? यक्स। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। क्या देने वाली बात है? कि 10 अंडा 25 में मिल रहा है, तो 15 अंडा का कम में मिलेगा? नहीं ना, बेसिए में ना मिलेगा। तो जब ये मान, नीचे का मान बढ़ता है, ये भी मान बढ़ता है, तो तीर यदि हम यक्स की तरफ लगाते हैं
तो तीर इधर का भी लगेगा। अब कैसे लगेगा? यदि ये मान 10 अंडा 25 में मिल रहा है तो 15 अंडा का दाम 25 से नीचे रहेगा, अधिक न रहेगा। तो ये 15 अंडा मतलब 10 से 15 हो रहा है तो पैसा भी बढ़ेगा। जब इधर का मान भी बढ़ता है इधर का मान भी बढ़ता है तो उसको बोलते हैं अनुलोम अनुपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुलोम अनुपात। तो इधर का तिरिया तो नीचवा का तिरिया, दोनों तिरिया एक तरफ लगेगा। जब इधर का मान भी बढ़ता है इधर का भी मान बढ़ता है तो दोनों तीर जिधर भी लगाएंगे दोनों एक तरफ लगाएंगे। क्लियर है? जब ये तीर दोनों एक तरफ हो तो इसको कौन सा अनुपात बोलते हैं? अनुलोम अनुपात बोलते हैं। क्लियर है? तो जिधर का ये मुहवा रहता है ना, हाई मुहवा, हाई वाला जो बना है ये वाला, जिधर का मुहवा रहता है वही संख्या ऊपर लिखी जाती है। तो ये 15 है, 15 बटा के 10 बराबर 10 x बटा के 25। देखिए देखिए इधर ये 10 है या 15 25 है, कट जाएगा, कटेगा, लेकिन बराबर के इधर उधर नीचे का नीचे कटता है, ऊपर का ऊपर कटता है। तो चलिए हम काटते नहीं, हम तिर्यक गुणा कर देते हैं। तिर्यक गुणा कर दिए तो x का गुणा 10 में होगा तो 10x आएगा। 25 का गुणा 15 में होगा 25, 15 गुणे 25। क्लियर है? अब इधर से गुणा कर दीजिए, कितना आएगा? 25 15 25 10 में 250, 25 5 125, 250 प्लस 125 375, 375 आ गया। 10x बराबर 375। तो x बराबर का होगा 10 गुणा में इधर आएगा तो भागा में, तो x बराबर 375 बटा के 10 है। एक जीरो न बा, एक जीरो न है तो एक अंक पे दशमलव ऊपर क्या करेगा? बढ़ा देगा। तो कितना आया? 37.5, 37.5। ये 15 अंडा कै रुपया में मिलेगा? 37.5 रुपया में मिलेगा। तो बचवा रे ये तो निकल गया, लेकिन पूछ क्या रहा है कि इसे समानुपात में लिखिए। समानुपात में लिखने का मतलब अंडा को अनुपात में और डंडा को अनुपात में, मतलब रुपया को अनुपात में। तो 10 अनुपाते 15 समानुपाते 25 अनुपाते 37.5। यही हमारा क्या है? आंसर है। क्लियर है? देखिए अगर आपको समझ में आया हो तो एक तो लाइक बनता है यार, ठोक दो लाइक। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है? एक कार 3 घंटे में 180 किमी की दूरी तय करती है, उसी चाल से 7 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? तो ऐसा सवाल को हम अगर अनुपात पढ़ रहे हैं तो अनुपात विधि से लगाएंगे, नहीं तो इसको चाल समय दूरी से भी लगा सकते। लेकिन हम अनुपात पढ़ रहे हैं तो इस विधि को कैसे लगाएंगे? अनुपात विधि से लगाएंगे। अनुपात विधि का मतलब है कि जो घंटा दिया है ना, एक तरफ घंटा लिख लो, एक तरफ किमी लिख लो या किलोमीटर। तो घंटा कितना है? 3 घंटा में कितना दूरी तय कर रही है? 180 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। तो 7 घंटा में कितना चलेगी? नहीं पता है तो मान लेते हैं का x है। तिरिया इधर तो लगा ही दीजिए, x की तरफ है तो x की तरफ तो लगा ही दीजिए। अब इधर पकड़ना है, कैसे पकड़ेंगे? 3 घंटा में 180 किलोमीटर चल रही है तो 7 घंटा में का कम चलेगी है? उससे अधिक न चलेगी। उससे जब अधिक चलेगी इसका मतलब इससे ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा। जब ये बढ़ रहा है ये बढ़ रहा है तो दोनों तीर एक तरफ लगाते हैं, दोनों तीर का मुंह एक तरफ कर देते हैं। क्लियर है? तो जिधर का मुहवा रहता है ना, जिधर का मुहवा रहता है ये तिरिया का, यही तिरिया का मुहवा वाला संख्या ऊपर लिखा जाता है अनुपात में। तो ये क्या हो जाएगा? 7 बटा के 3 बराबर x बटा के 18, x बटा के 18।
अब तिर्यक गुणा मतलब निचवा वाले का ऊपरा वाले में, ऊपरा वाले का निचवा वाले में, तो क्या हो जाएगा 3x बराबर 18 में 7 का गुणा करेंगे, 18 गुणे 7। अब भाई 3 क्या है गुणा में ना है, तो इधर आएगा तो बराबर की इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ गया 18 गुणे 7 बटा के 3, कट जाएगा 3 छक 18। x बराबर कितना आ गया, अरे 18 नहीं है जी 180 है, सॉरी 180 गुणे 7, 180 गुणे 7, तो ये कट जाएगा तो कितना बार में 60 बार में, 60 बार में कट गया तो इसका मान कितना आएगा 420 किलोमीटर। 7 घंटा में कितना चलेगी 720 किलोमीटर चलेगी। क्लियर है। और देखते हैं अगले सवाल क्या कह रहा है। यदि 15 मजदूर किसी काम को 45 दिन में पूरा करते हैं तो 30 मजदूर उसी कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे। तो क्या बोल रहा है, ऐसा बोले ना तो एक तरफ मजदूर लिख दीजिए, दूसरा तरफ क्या लिख दीजिए दिन लिख दीजिए। तो मजदूर कितना है 15 मजदूर है तो कितना दिन लग रहा है 45 दिन। तो 30 मजदूर होंगे तो नहीं पता तो क्या x दिन न लगेगा। अब यही x का मनवा निकालना है तो कैसे निकालेंगे। ये जो x की तरफ है एक तिरिया इसे लगा दीजिए, दूसरी तिरिया लगाने में ना हमें बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो कैसे लगाएंगे, जब 15 मजदूर थे 15 आदमी थे तो 45 दिन में कर दिए। जब 30 आदमी होंगे तो कमवा को का ढेर दिन में करेंगे कि और कम दिन में करेंगे। यदि एक कार्य को कोई व्यक्ति 2 दिन में कर रहा है, 2 दिन में कर रहा है, एक आदमी एक कार्य को 2 दिन में कर रहा है, अगर एक अपने संगी के पकड़ के लिए आए कहीं में लगाए दिलस काम में तो क्या हो जाएगा, क्या होगा वो 21 दिन में 2 दिन का कमवा 21 दिन में कर देंगे सब ना। इसका मतलब कि 15 आदमी 45 दिन में करते हैं तो 30 आदमियां कम दिन में ना करेंगे। जब ये एक तरफ का मान बढ़े दूसरा तरफ का मान घटे तो तिरिया को एक उल्टा लगा देते हैं। इस तिरिया वाले को बोलते हैं प्रतिलोम अनुपात। प्रतिलोम अनुपात। देखिए ये तिरिया वाले में कंफ्यूजन होता है तो कैसे लगाए हैं समझ में आया है ना। हाँ तो देखिए हम क्या बताए थे कि जो ये तिरिया का मुहवा होता है ना, जिधर जिधर का मुहवा होता है वही संख्या ऊपर लिखी जाती है। इसका मतलब ये 15 है, 15 बटा के 30 बिचवा में बराबर दे दीजिए। यक्स है तो यक्स बटा के 45 कर दीजिए। क्लियर बा, ठीक। अब तिर्यक क्या कर दीजिए गुणा, इसका 30 में गुणा होगा तो 30x बराबर 45 गुणे 15। ठीक है। अब यह 30 किस में है, अरे गुणा में ना है x के साथ, हमें x का मान ना निकालना है। इधर आएगा तो भाग ना हो जाएगा तो x बराबर कितना 45 गुणे 15 बटा के 30। क्लियर है। अब यह देखिए 3 से कट रहा है, 3 दहा में 30, 3 पाँचे 15। हाई 10 को मत काटिए, हाई 10 को मत काटिए, काहे ये 1 0 है, बस ऊपर आकर गुणा करके एक अंक पे दशमलव लगा दीजिए, क्लियर हो जाएगा। तो क्या 45 पाँचे 5 पाँचे 25 के 5 हासिल 2, 5 चौके 20 2 22, 225 बटा के 10। देखिए आप भाग नहीं करना होगा, और नहीं तो अगर काट देते जो आता है उससे भाग देते, तो ये आसान तरीका है। एक 0 जब बचता है तो छोड़ देते हैं, काहे के लिए कि देखिए यहाँ पे 1 0 ना है, 1 के साथ 1 0 ना है, बस एक अंक पे दशमलव लगा दीजिए, कितना हो जाएगा 22.5 दिन में। या इस तरह लिख दीजिए, नहीं तो 1 बटा इसको ये यही होगा, आंसर यही होगा। नहीं तो 22 सही 1 बटा 2 दिन लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर है, समझ में आया है ना। देखिए अगला सवाल। अब बड़ी बड़ी सवाल थी तो हम सोचे कि एक सवाल उसमें और
तो इसे हल्का डाल दे कि कर लेंगे आप लोग। कहा बोल रहा है कि ये इतना इतना, ठीक। मैं यक्स का मान ज्ञात कीजिए, 15:45 समानुपात 30:, यक्स में यक्स का मान ज्ञात कीजिए। हाँ, ये यक्स सभा का मनवा ज्ञात करना है। तो क्या 15:45 समानुपात 30:, यक्स। अरे हम बताए थे कि अंदर का अंदर वाले में गुणा बाहर का बाहर वाले में गुणा। तो 30 15 का यक्स में होगा तो 15 ना यक्स हो जाएगा, बराबर 30 का 45 में 30 गुणे 45। हाई 15 ही इधर गुणा में ना है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 30 गुणे 45 बटा के 15, 15 दूना के 30, 45 दूना के 90। यक्स का मान कितना आ गया 90। क्लियर है? अगर समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिए यार, लाइक कर दीजिए। देखिए अगली सवाल क्या कर रहा है। एक खेत की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 5 संबंधित 7 है। यदि खेत की लंबाई 70 मीटर हो तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। और दिया है लंबाई अनुपात चौड़ाई बराबर 5:7, यही ना अनुपात में दिया है। और खेत की लंबाई संख्या में दिया है, लंबाई बराबर 70 मीटर। तो ज्ञात क्या करना है? चौड़ाई ज्ञात करना है। चौड़ाई है ना ज्ञात करना है, यही ना। अब देखिए इसको लगाने का तरीका, अगर कोई दो संख्या आपस में अनुपात में हो तो अनुपात हटाने के लिए इन दोनों संख्याओं में एक चर लगा देंगे तो अलग अलग निकल आएगा। इसका मतलब लंबाई निकालने के लिए एक चर लगाएंगे तो लंबाई बराबर कितना आएगा 5x, तो चौड़ाई कितना आएगा 7x। एक चर लगा के अनुपात को हटा दिए। अब यही 5x किसके बराबर है 70 के। तो लंबाई ये भी लंबाई ये भी, तो 5x बराबर कितना 70। तो x बराबर कितना 70 बटा के 5, 5 से काट दो 14 5 70। x का मान कितना आ गया 14। x का मान अरे 14 आ गया तो चौड़ैया ना पूछ रहा है, तो चौड़ैया का मान कितना 7x ना। तो xवा का मनवा रख दो इसमें 7 गुणे 14, 14 सते 14 सते नहीं आ रहा है, ला हम लिख देते हैं 98। ठीक है 98 मीटर। क्लियर है? हाँ, कहीं दिक्कत होगा तो बता दीजिएगा। देखिए अगली सवाल, अगली सवाल जो ये सवाल है ना, ये जरा उन सब से हट के है। तो ये क्या बोल रहा है, पहले इसको समझिए। क्या बोल रहा है कि a अनुपात b बराबर 2:3 और b अनुपात c बराबर 4:5। तो a अनुपात b अनुपात c का मान पूछ रहा है। अब क्या करना है, इसमें क्या किया जाता है कि जो a अनुपात b है ना, पहले वाला का लास्ट पॉइंट जहां खत्म होता है दूसरा वाला वहां से स्टार्ट होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे a अनुपात b, ठीक है, बराबर दिया कितना है 2:3। ठीक, अब ये खत्म कहाँ से हो रहा है b से, तो ये दूसरा वाला कहाँ से स्टार्ट हो रहा है b से ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे b अनुपात c बराबर बराबर कितना 4:5। यहाँ तक क्लियर है ना। अब देखिए क्या करते हैं कि जो पहला वाला का पहला वाले में गुणा करते हैं। अब यहाँ पे लिख लीजिए a अनुपात b अनुपात c बराबर पहला ऊपरा का पहला नीचवा का पहला में गुणा करते हैं तो 4 दूना के 8 अनुपात लगा दीजिए।
पहला का दूसरा और दूसरा का पहला में गुणा करते हैं, क्या हो जाएगा 4×3 = 12 अनुपाते पहला का दूसरा दूसरा का दूसरा में गुणा करते हैं, क्या हो जाएगा 5×3 = 15। ये A अनुपाते B अनुपाते C का मान आ गया 8:12:15। ठीक है, यह प्रक्रिया तब लगेगी जब 2 बस अनुपात केवल दिया हो, केवल 1 अनुपात 2 अनुपात A अनुपाते B अनुपाते C का मान पूछे तब ये लगेगा। अगर यही 3 दे देगा तो सवाल बदल जाएगी। पहले यह समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो एक सवाल और देखते हैं इसी आधार पे। देखिए सवाल, यह सवाल क्या बोला है, A अनुपाते B = 5:3, B अनुपाते C = 9:5। A और B C का मान पूछ रहा है, तो कैसे निकलेगा? उसी तरह A अनुपाते B = 5:3। यदि ये B जहाँ से खत्म हो रहा है वहीं से स्टार्ट होना चाहिए। यदि ये C अनुपाते B देता, यदि ये C अनुपाते B देता तो इसको पलट देते, यह B यहाँ से खत्म हुआ तो हम BA स्टार्ट करेंगे पहले, समझ में आया ना? तो इसको जब पलटेंगे B अनुपाते C करते तो ये 5 आगे चला जाता, 5:9 लिखते। यहाँ तक क्लियर है ना? तो बस जो दिया है सिंपल सा कि A अनुपाते B = इतना, B अनुपाते C = इतना। इसका मतलब जहाँ से ये खत्म हो रहा है वहीं से ये स्टार्ट हो रहा है, तो कोई परिवर्तन नहीं। B के स्थान पे BA लिखेंगे अनुपाते C। अब दूसरे वाले के स्थान पे पहला वाला 9 अनुपाते क्या हो जाएगा 5। देखिए मैं एक और तरीका बता देता हूँ आपको, A अनुपाते B अनुपाते C। अगर ये मान ज्ञात करना है तो एक और तरीका है कि ये जो है ना इसको लिखिए B अनुपाते C लिख दीजिए ना, बराबर कर दीजिए। इसके अगवा एक अनुपात लगाइए, जो ये संख्या लिखा है ना वही संख्या यहाँ लिख दीजिए। एक और ऊपरा वाले में जहाँ से खत्म हो रहा है ना 3 खत्म हो रहा है ना 3 एक और लिख दीजिए, जो यहाँ से खत्म होगा वही संख्या यहाँ लिखी जाएगी। देखिए यार 9 था 9 लिख दीजिए, यहाँ 3 था 3 लिख दीजिए। आप सोझे गुणा कर दीजिए, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। 5×9 = 45 अनुपाते 9×3 = 27 अनुपाते 5×3 = 15। कोई परिवर्तन नहीं आएगा। नहीं विश्वास है तो देखिए, क्या 5:3 था? ठीक, अब B वाला यहाँ से स्टार्टिंग 9:5, इसका इसमें गुणा करेंगे ना 9×5 = 45, इसका इसमें गुणा करेंगे 9×3 = 27, इसका इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 15। देखिए आ गया कि नहीं आ गया? तो आपको ये अगर आसान लगता है तो इसी तरीके से करिए, कोई दिक्कत नहीं ना है? ठीक। देखिए अगली सवाल, अब ये 3 दे दिया, क्या बोल रहा है कि A अनुपाते B = इतना, B अनुपाते C = इतना, C अनुपाते D = इतना। तो A अनुपाते B अनुपाते C अनुपाते D का मान ज्ञात करना है। 2 था तो हम तो कर लिए, अब तो 3 दे दिया तो क्या करना होगा? देखिए कुछ नहीं करना है, बस समझते रहिए। A को लिखे, जो यहाँ से जो खत्म होगा वहीं से वह स्टार्ट होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना है। A अनुपाते B = 2:3। B का मान B के यहाँ B अनुपाते C = 4:5। ठीक, अब C जहाँ से खत्म वहीं से स्टार्ट। C अनुपाते D = 3:4। अब देखिए अब क्या करना है, ये देखिए यहाँ से उठाइए, तीनों को साथ में ले लीजिए, तीनों को पहला संग है तो A अनुपाते B अनुपाते C अनुपाते D = तीनों को साथ ले लिए ना। अब देखिए 4×8 = 24। अब अनुपात लगा दीजिए, घबराइए नहीं, बस देखिए
इसका इसके साथ लेके फिर इसके साथ ले लीजिए। क्लियर है? कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं ना। तो 4 तिहाई 12, 12 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? 4 तिहाई 12 तिहाई 36 आ गया ना। अब फिर अनुपात लगाइए, इसको पकड़िए, 5 को पकड़िए, फिर 3 को पकड़ लीजिए। 5 तिहाई 15, 15 तिया 45, फिर अनुपात लगाइए। ये तीनों का आपस में गुणा कर लीजिए, क्या हो जाएगा? 5 तिहाई 15, 15 चौके 60, 24 अनुपाते 36 अनुपाते 45 अनुपाते 60 आ गया। अगर यह समझ में नहीं आया है ना, तो एक आसान तरीका देख लीजिए। क्या है कि ए अनुपाते बी दिया है, कितना दिया है? 2 अनुपाते 3 दिया है। और बी अनुपाते सी बराबर दिया है, कितना दिया है? बी यहाँ से ना, हाँ कितना दिया है? 4 अनुपाते 5 दिया है। अब सी यहाँ से ना, सी अनुपाते डी बराबर, यहाँ से सी, ये सी यहाँ से खत्म हो रहा है तो सी यहाँ से स्टार्ट होगा। 4 अनुपाते और 3 अनुपाते 4। अब ध्यान से देखिएगा, जहाँ ये संख्या यहाँ कमी पड़ रही है, यहाँ पर भी कमी पड़ रही है, तो यही संख्या को बढ़ा दीजिए 2 जगह। 3 यहाँ पर भी कर दीजिए, अनुपात लगा के 3 यहाँ पर भी कर दीजिए। ठीक, यहाँ पे 5 की कमी, मतलब एक संख्या यहाँ कमी पड़ रही है, तो इसी 5 को ना एक बार अनुपात लगा के यहाँ पर भी लिख दिए। ठीक, अब यहाँ पे किसकी कमी पड़ रही है? 4 की। यह किसी एक संख्या की कमी पड़ रही है तो 4 बढ़ा दीजिए। क्लियर है? अब इस 3 यहाँ 2 संख्याओं की कमी पड़ रही है, तो इसी 3 को जो जिसके ये रहेगा ना, इसके यही संख्या दोहराई जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 3। यहाँ पर भी क्या लिख देंगे? 3। अब क्या करिए? अब सोझा सबका क्या कर दीजिए? सबका आपस में गुणा कर दीजिए। 4 दूना के 8 लिखे 24 अनुपाते 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36 अनुपाते 15 तिहाई 45। अब 15 चौके 60। देखिए कोई अंतर आया? नहीं ना आया? कोई दिक्कत है? बस करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अस्तु, जय हिंद, जय भारत।